चल रहा है। कल भी हमने आपको बताया था कि दिल्ली में ट्रैफिक को कम करना और पोल्यूशन कम करना हम सबकी प्रायोरिटी है और आदरणीय मोदी जी की सरकार दिल्ली के इन विषयों पर बहुत तत्परता से काम करने को तैयार भी है और कर भी रही है। कल मैंने दिल्ली में जो हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, उसकी बात की थी और उसके आसपास के भी कुछ कनेक्टिव हाईवेज, मेजर हाईवेज से टच करने की बात की थी, जिससे दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा का जो सिर्फ पासर्स बाय ट्रैफिक है वो दिल्ली में ना आए, वो हरियाणा से उत्तर प्रदेश डायरेक्ट जा सके। उसी तर्ज पर दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए हमने कल आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से जाकर के अपनी कुछ बातें रखी हैं, जिसमें आपके ध्यान में ही होगा कि दिल्ली मेट्रो एक लाइफलाइन बनी है दिल्ली की। लगातार मोदी जी की सरकार के प्रयास से इसी में सेंट्रल विस्टा आप सबके ध्यान में है कि दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन का, देश के एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है, जो लगातार बनने, उसको कंप्लीट होने के कगार पे है। सेंट्रल विस्टा को भी मेट्रो से जुड़ना चाहिए ताकि जो ऑफिसर्स, कर्मचारी और सभी स्टाफ है उन लोगों को भी सहूलियत हो और दिल्ली में जो ऑफिस आवर्स में आने का और ऑफिस से वापस जाने का जो जाम दिल्ली में लगता है, जिससे प्रदूषण भी होता है, उससे निजात मिल सके। ये बात हमने निवेदन किया है कि सेंट्रल विस्टा तक भी मेट्रो की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ दिल्ली में दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं वहां से बहुत से लोग डेली बेसिस पर भी काम के लिए और व्यापार के लिए आते हैं। उसके कारण से भी दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पर जाम जैसी स्थिति कई बार लगती है और प्रदूषण भी उससे होता है। उसके लिए जो रीजनल रैपिड मेट्रो है, जिसको हम नमो भारत, और वो फास्ट ट्रैक मेट्रो है, उसके लिए हमने सुझाव दिया है कि दिल्ली से सहारनपुर, नीमराना, भैरोर, ऐसा एक कॉरिडोर, नमो भारत कॉरिडोर के लिए हमने सुझाव दिया है आदरणीय मनोहर लाल जी को, और दिल्ली से करनाल तक के लिए भी, क्योंकि उस बेल्ट से भी लगातार दिल्ली के जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं वहां पर बहुत से परिवार वहीं रहते हैं, काम के लिए भी आते हैं, व्यापार के लिए भी आते हैं। आज गुरुग्राम एक आईटी का बड़ा हब बना है। वहां पर आने जाने के लिए जो युवा साथी हैं, आईटी के लोग हैं या अन्य इंडस्ट्री के लोग हैं, फरीदाबाद और नोएडा से बहुत अधिक मात्रा में जाते हैं। नोएडा से गुरुग्राम जाने के लिए दिल्ली के माध्यम से, रोड के माध्यम से होकर के जाना पड़ता है। तो उसमें भी ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए और समय की बचत के लिए हमने गुरुग्राम, फरीदा, नोएडा ऐसा एक कॉरिडोर, फास्ट कॉरिडोर बनाने का भी निवेदन आदरणीय मनोहर लाल जी से किया है। आप सबके ध्यान में होगा कि जेवर में, उत्तर प्रदेश में एक इंटरनेशनल बड़ा एयरपोर्ट जल्द ही जनता को समर्पित होने वाला है। जो दिल्ली का आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जेवर एयरपोर्ट है, इसका आपस में कनेक्टिविटी हो जाए और वो फास्ट ट्रैक हो जाए, नमो भारत से हो जाए, रैपिड मेट्रो से हो जाए, ये सुझाव भी हमने अभी आदरणीय कल मनोहर लाल जी को दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये सब परियोजनाएं जब दिल्ली में लागू होना प्रारंभ होंगी तो दिल्ली के पॉल्यूशन में भी बहुत बड़ी कमी आने वाली है और ट्रैफिक कंजेशन भी बहुत कम होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलजीत, आप इधर आइए।
तो योगेंद्र चंदोलिया को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको हम आपको दिखा रहे थे। ऐसे में दिल्ली प्रदूषण पर साफ तौर पर फोकस किया गया है कि किस तरह से जो प्रदूषण बढ़ रहा है तो इसके लिए जो जाम है उसकी व्यवस्था किस तरह से कायम की जाए और किस तरह से एक नया कॉरिडोर बनाया जा सके जिससे जाम कम से कम हो। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर भी इस बात को सामने रखा है कि जिस तरह से जो सेंट्रल विस्टा है उसको कैसे मेट्रो के साथ कनेक्ट किया जाए जिससे कहीं ना कहीं जो जाम है उसकी स्थिति जो है वो बेहतर हो सके। और इसके अलावा गुरुग्राम नोएडा गाजियाबाद कॉरिडोर को भी बनाने का आग्रह किया गया है। और आइए एक बार फिर से आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं और सुनते हैं कि आगे क्या कुछ वो कह रहे हैं। व्यापारी वर्ग के जाने माने चेहरे सांसद भाई परवीन खंडेलवाल जी के साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई परवीन शंकर कपूर जी, जिनके माध्यम से लगातार आप भाजपा के सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और सारी जो सूचनाएं हम उनके माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि मेरे साथियों ने बताया कि दिल्ली में बहुत से काम केंद्रीय सरकार ने किए हैं और मैं सबसे भाग्यशाली हूं कि मेरे क्षेत्र में पश्चिमी लोकसभा में इंटरनेशनल लेवल पर भारत को पहुंचाने के बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं। हम सबको याद होगा यशोभूमि, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। अभी इसका सिर्फ एक हिस्सा शुरू हुआ है, आने वाले सालों में इसके बाकी हिस्से भी शुरू होंगे। इसके साथ ही पिछले महीने गोल्फ कोर्स, जो कि इंटरनेशनल लेवल का है, उसकी शुरुआत भी द्वारका में की गई है। जो प्रधानमंत्री जी के कल के कार्यक्रम है उनमें हमारे क्षेत्र के 2 बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें से एक लॉ कैंपस सेक्टर 21 द्वारका में और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज रोशनपुरा में बनेगा। और आने वाले समय में एशिया का सबसे बड़ा पार्क भारत वंदना पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, 560 करोड़ की लागत से है, जिसका उद्घाटन अगले साल होगा। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी ऑन गोइंग है, जो कि फुटबॉल और क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड होगा। इन सब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और जो काम शुरू हुए हैं उसमें बहुत आसानी होती है अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी होती है। द्वारका को एयरपोर्ट मेट्रो और जो दिल्ली की नॉर्मल मेट्रो है, दोनों से कनेक्शन बहुत अच्छे से मिले हैं। लेकिन हमने कल मनोहर लाल खट्टर जी, जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनसे प्रार्थना की है कि वो हमारी 2 लाइन को और सैंक्शन कर दें, तो इससे इन सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और जो प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आने वाले लोगों को आसानी होगी। और इसमें दिल्ली एयरपोर्ट द्वारका से गुड़गांव, क्योंकि गुरुग्राम बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जहां पर कि प्रोफेशनल और आईटी कंपनीज का हब है, तो वहां तक ये कनेक्टिविटी जाए, यानी दिल्ली एयरपोर्ट जो द्वारका तक आती है उसकी कनेक्टिविटी गुरुग्राम एयरपोर्ट तक एरो सिटी तक भी हो। ये प्रपोजल हमने कल उनको दिया है। साथ में हमारे टर्मिनल 1, 2, 3, इसमें टर्मिनल 1 का डिस्टेंस 3 से थोड़ा ज़्यादा है, 2 से थोड़ा ज़्यादा है, तो हमने मेट्रो की कनेक्टिविटी टर्मिनल 1 को 2 और 3 के साथ करने के लिए भी प्रपोजल दिया है, जिससे कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में जब बाहर के लोग आएंगे या भारत के लोग आएंगे तो उनको बहुत सुविधा होगी। तो ये 2 मेट्रो की कनेक्टिविटी आदरणीय मंत्री जी से हमने की है, जिसकी उन्होंने प्रिलिमिनरी स्टेज पर हाँ कर दी है कि हम आने वाले समय में इन दोनों प्रोजेक्ट को लेंगे। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को सूचित करते हुए मंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि 2 कनेक्टिविटी मेट्रो की हमारे लिए बहुत लाभप्रद होंगी। धन्यवाद। माननीय आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, सांसद आदरणीय श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, सांसद आदरणीय बहन कमलजीत सहरावत जी, सांसद आदरणीय श्री परवीन खंडेलवाल जी, दिल्ली भाजपा मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री परवीन शंकर कपूर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, ये जानकारी तो आपको सभी हमारे ऑनरेबल एमपीज ने दी है कि कल रात को हम सातों के सातों एमपीज
भारत के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी को मिले थे और हमने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उनके सामने कल रात को भी रखी और पिछले 6-7 महीनों से इन समस्याओं के बारे में निरंतर हम उनको जानकारी दे रहे हैं। कल उनके साथ जो चर्चा हुई उसके बारे में हमारे साथियों ने कुछ आपको जानकारी दी है। मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आज चुनौती देना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से दिल्ली में उनकी सरकार है। दिल्ली सरकार की जमीन पर सैकड़ों झुग्गियां थी जो उनकी सरकार के द्वारा उनको तोड़ा गया। कभी एक झुग्गी वासी को कहीं पुनर्वास बस्ती में प्लॉट या फ्लैट नहीं दिया गया। दूसरी तरफ हमारे ऊपर जो निरंतर ये आरोप लगाया जाता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को और आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी देना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जहां झुग्गी वही मकान जो योजना शुरू की गई दिल्ली में झुग्गी वासियों के लिए, 6,500 झुग्गी वासियों को फ्लैट्स बनाकर मोदी जी की सरकार ने दे दिए हैं और एक फ्लैट की जो कीमत है, जो उसके ऊपर धनराशि खर्च हुई है, लगभग 25 लाख रुपया और केवल झुग्गी वासियों से 1,40,000 रुपया इसकी एवज में लिया गया है। तो 6,500 झुग्गी वासियों को फ्लैट बनाकर दे दिए गए हैं और उनकी कीमत जैसे मैंने आपको बताया कि 25 लाख है। और इसके साथ साथ अभी कुछ अन्य क्षेत्रों में जिसमें दिलसाद गार्डन है, शालीमार बाग है, पीतमपुरा है और मेरे लोकसभा क्षेत्र में जवाहर कैंप है, नवजीवन कैंप है। ये सभी दिल्ली के बड़े बड़े जे क्लस्टर्स हैं। इन सभी झुग्गी झोपड़ी कैंप वासियों को जहां झुग्गी वही मकान उनको बनाकर दिए जाएंगे, फ्लैट्स बनाकर दिए जाएंगे। टेंडर हो गए हैं और कभी भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली में 7 बड़े बड़े झुग्गी झोपड़ी कैंप हैं। लगातार झुग्गी झोपड़ी के लोग सभी एमपी से और भारत सरकार के चाहे शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी साहब थे, उनसे भी श्री मनोहर लाल जी से लगातार ये मांग करते रहे कि दिल्ली के जो 7 सबसे बड़े जे क्लस्टर्स हैं इनको वहीं झुग्गी वासियों को फ्लैट बनाकर दिए जाए। तो 7 अलग अलग क्षेत्रों में जो बड़े बड़े जे क्लस्टर्स हैं उन स्थानों पर भी फ्लैट बनाकर झुग्गी वासियों को दिए जाएंगे। उसके भी टेंडर कॉल कर लिए गए हैं। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं जो मेरे लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है। लंबे समय से बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग और श्री हर्ष मल्होत्रा जी के क्षेत्र के लोग ये मांग करते रहे हैं कि मेट्रो को जो है कालंदी और कालंदी से जैतपुर तक बढ़ाया जाए, तुगलकाबाद जो मेट्रो है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के मंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है। तुगलकाबाद मेट्रो जो है कालंदी से जैतपुर तक जाएगी। मैं इसके लिए
श्री मनोहर लाल जी के प्रति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि लंबे समय से जो हमारी मांग चली आ रही थी उसको उन्होंने स्वीकार किया है। इसके लिए जितनी बजट की आवश्यकता सरकार को होगी उसका प्रोविजन कर दिया गया है। तो मैं एक बार फिर दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों की ओर से कि प्रधानमंत्री जी ने 6,500 झुग्गी वासियों को फ्लैट बनाकर दे दिए हैं और लगभग 6 बड़े बड़े जो जे क्लस्टर्स हैं वहीं पर उनको फ्लैट बनाकर दिए जाएं, उनके टेंडर हो गए हैं। तो इसके लिए भी मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के प्रति और श्री मनोहर लाल जी जो हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मनोज तिवारी जी अब इस सारी प्रेस वार्ता को समराइज करेंगे। इस प्रेस वार्ता में थोड़े विलंब से एक मीटिंग में व्यस्त होने के कारण एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत जी थोड़े विलंब से आए हैं, वह भी हमारे साथ प्रेस वार्ता में जुड़ रहे हैं। मेरे दिल्ली मीडिया के सभी साथी, आप सबने एक एक करके हमारे सभी सांसदों को, मंत्री जी को सुना है। मूल हमारा ये है कि हम डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं, मगर दुर्भाग्य से हम ये डेवलपमेंट भी विपरीत परिस्थिति में कर रहे हैं। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसका आधार ही झूठ है और लूट है। उसके बाद भी पीछे भी हमने, आपने देखा, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेस हो, NH-24 हो, प्रगति मैदान का टनल हो, मेट्रो की जाल हो, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग उनके नकारात्मक सोच को छोड़ करके हम थोड़ा आगे बढ़ें और जो हमारा परिचय है हम वो करें। इसी नाते हम लोग कल माननीय मंत्री खट्टर साहब से मिले और जो सारी बातें हम लोग बता रहे हैं और हम लोग जनता क्या बोल रही है ये भी सुनना चाहते हैं। हम लोग अपनी अपनी जगहों पे बैठते हैं, जो बोलते हैं, वरना तो लोग हमें सुबह से शाम तक यही कहते हैं, आदिसी ने ये कहा, केजरीवाल ने ये कहा, फलाना ने ये कहा। हमको समझ में नहीं आ रहा कि झुग्गी वाले क्या बोल रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनी वाले क्या बोल रहे हैं, ये दिल्ली के सांसों पे जिनके आपातकाल लगाए वो क्या बोल रहे हैं। हम उनको सुन रहे हैं और उनकी बातों को लेकर के हमने परसों गडकरी साहब से और कल खट्टर साहब से कल ही हम सब मिले। उसी में सारी बातें जो हमारे सांसदों ने, मंत्री जी ने कही वो आपके सामने है। हम एक बात और कल कहे जो इसमें हम जोड़ना चाहते हैं कि हमारे दिलशाद गार्डन हमारे क्षेत्र में एक आता है, वहाँ भी एक झुग्गी को हम लोग बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमने विजिट भी किया था। वहाँ थैंक यू एलजी साहब ने भी विजिट किया था। उसको हम इस पाइपलाइन में जोड़ने के लिए भी हमने निवेदन किया है। एओ ब्लॉक शालीमार बाग को भी, एयू ब्लॉक पीतमपुरा को भी, जवाहरलाल नेहरू जैसे जे क्लस्टर, गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप के अलावे 7 और ऐसे ही प्रोजेक्ट हैं, वो भी इनमें शामिल हो जाए। कल हमने ये भी बात खट्टर साहब से करी। और हमारे यहाँ एक स्टेडियम की बात जो आपसे जोगेंद्र भाई ने कही, हम लोगों का बिल्कुल जगह सटता है और वो हमारा बुराड़ी क्षेत्र जहाँ ख़त्म होता है वहीं से नरेला शुरू होता है। तो ये सब बातों में, अब वैसे तो सबकी बात में सबकी बात है। हमारे यहाँ से मेट्रो फेज 4 जो मौजपुर से निकल करके अब हम उसको मजलिस पार्क तक जोड़ रहे हैं, तो जैसे ही जोड़ेंगे हमारा, अगर उसके आगे जेवर भी जुड़ रहा है, सहारनपुर भी जुड़ रहा है, ऐसा जुड़ने का प्लान हम कहते हैं, तो निश्चित रूप से हम दिल्ली के कंजेशन को दूर करना चाहते हैं। मूल उद्देश्य हम जीवन देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने मृत्यु परोसी है दिल्ली को। हम मिल करके सभी सांसद कैसे जीवन दे सकते हैं, कैसे जीवन आसान कर सकते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी कल आ भी रहे हैं और हमारे खट्टर साहब को जो दी हुई बातें हैं गडकरी जी को, उनमें मैक्सिमम बातें हम लोगों को जल्दी से जल्दी पूरी करने को देखने को मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आप सबको धन्यवाद।
धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न?